हमको ये प्रूफ करना है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद इंडिविजुअली न्यूमरेटर में साइन ए से सबको डिवाइड करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो साइन ए अपॉन साइन ए तो 1 हो जाएगा कट होके। cos a अपॉन साइन ए पता है cot a है, तो cot a माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन ए इज कोसेक ए। तो न्यूमरेटर में cot a माइनस 1 प्लस कोसेक ए हो जाएगा, डिनोमिनेटर में cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा। जो 1 माइनस 1 प्लस कोसेक ए में से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कोसेक ए बच जाएगा न्यूमरेटर में। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ए से। तो हमको cot a माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ए इंटू cot a माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन cot a माइनस 1 माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे। cot a माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के cot a का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी है, तो न्यूमरेटर में हम लगा देंगे cot स्क्वायर a माइनस 2 इंटू cot a इंटू 1 माइनस कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देंगे। अगेन हम देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला न्यूमरेटर में लग जाएगा। 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमको cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a प्लस 2 cot a कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला cot स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर a ये मिल जाएगा। तो अब न्यूमरेटर में लगाना बाकी था, उसमें भी लगा लेंगे। तो cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a प्लस 2 cot a इंटू कोसेक ए प्लस 1 माइनस 2 कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2 कोसेक a माइनस कोसेक स्क्वायर a ये मिल जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी हमको पता है। कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 cot a प्लस 2 cot a इंटू कोसेक a प्लस 1 माइनस 2 कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2 कोसेक a। तो नीचे हमने cot स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a एक साथ ला लिया और ऊपर में प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो जो बचा ऊपर में हमने वो लिख दिया और नीचे में हमको cot स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 मिल गया। तो माइनस 1 यानी माइनस 2 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में 2 हमने कॉमन निकाला तो हमको कोसेक a माइनस 2 cot a प्लस 2 cot a इंटू कोसेक a। तो नीचे से 2 हमने कॉमन निकाल लिया और ऊपर से भी, तो 2 कैंसिल हो गया। कोसेक स्क्वायर a माइनस कोसेक a माइनस cot a इंटू कोसेक a अपॉन कोसेक a माइनस 1। अब कोसेक a हम कॉमन निकाल लेते हैं अगर पहले टर्म में से, तो हमको कोसेक a माइनस 1 ऊपर में मिल रहा है और न्यूमरेटर में cot a निकाल देते हैं तो फिर से 1 माइनस कोसेक a मिल रहा है। अब माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर में से तो माइनस इंटू माइनस प्लस cot a इंटू कोसेक a माइनस 1 बच जाएगा। तो कोसेक a माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमको डिनोमिनेटर में कोसेक a माइनस 1 पहले से ही था, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, कोसेक a प्लस cot a बच जाएगा। तो प्रूव हो जाएगा।